क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है फैक्टराइज करने को ax² प्लस bx। ठीक है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं हम x की मिनिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो हम एक x कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x थे, एक x बाहर आ जाएगा तो अंदर एक x बचेगा, प्लस इसके पास एक ही x था तो यहाँ पे केवल b बचेगा। और ये क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइज हो गया है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। 7p² प्लस 21q²। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सेम चीज़ कि कॉमन क्या आ रहा है। तो अगर हम वेरिएबल में चेक करें तो यहाँ पे p² है और इधर q² है। p² और q² दोनों ही डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते। नंबर में चेक करेंगे तो 21 और 7 दोनों ही 7 की टेबल में आते हैं, तो हम 7 कॉमन ले सकते हैं। 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा p² प्लस 21 में से 7 अगर आप कॉमन ले लोगे तो 7 3 सा 21 होता है, मीन्स यहाँ पे बचेगा 3q²। इससे ज़्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट कह रहा है 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम चीज़ देखनी है। तीनों में से कॉमन हमें एक तो 2 दिख रहा है, और x की मिनिमम पावर देखो तो x की मिनिमम पावर यहाँ कितनी है, 1 है, तो एक x कॉमन आ सकता है। और y की मिनिमम पावर 2 है लेकिन तीनों के पास नहीं है। z की मिनिमम पावर 2 है, वो भी तीनों के पास नहीं है, तो हम वो कॉमन नहीं ले सकते। केवल 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ से 2 हट जाएगा और एक x हटेगा तो x² बचेगा, प्लस दोनों 2x हट जाएंगे y² बच जाएगा, प्लस दोनों 2x हट जाएंगे z² रह जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ हमें दिख रही है, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में और एंड के 2 टर्म्स में कुछ चीज़ कॉमन आ रही है। स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में हमें m² दिख रहा है, तो यहाँ से हम m² कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा अंदर, a प्लस b। और इसी तरीके से बाद वाले टर्म में से n² कॉमन आएगा प्लस का, अंदर बच जाएगा b प्लस a। ठीक है, अब m² a प्लस b प्लस n²। क्या हम b प्लस a को a प्लस b लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ 2 टर्म है, एक तो m² a प्लस b और एक है n² a प्लस b। ठीक है, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। तो यहाँ से दोनों में से a प्लस बी और a प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो a प्लस बी हम कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा एक ब्रैकेट, पहले वाले ब्रैकेट से m² और बाद वाले ब्रैकेट से n²। तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट कह रहा है lm प्लस l प्लस m प्लस l। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है हमको कि अगर हम यहाँ पे एल एम और एल में से क्या कॉमन लें, ये लास्ट में एल नहीं है, ये 1 है। ठीक है, ये 1 है। अगर हम इन दोनों में से ध्यान से देखेंगे तो दोनों के पास एल है, तो यहाँ से एल कॉमन ले लेते हैं। एल कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा एम प्लस एल। एल एक लौता एल है वहाँ पे, एक एल आप पहले से कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस, आगे m प्लस 1 ही लिखा हुआ है तो इसको हम सिंपली m प्लस 1 लिख देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, अब 2 टर्म हो गए, एक तो ये और एक ये। दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, m प्लस 1 कॉमन दिख रहा है साफ, अंदर बच जाएगा l प्लस 1 आंसर। ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ से m प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। आई होप समझ में आ रही होगी। सिक्स पार्ट देखते हैं इसका। सिक्स पार्ट कह रहा है आपसे 5y² माइनस का 20y माइनस का 8z
प्लस का 2yz। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से देखोगे तो पहले दो में और लास्ट के दो में कुछ कॉमन दिख रहा है हमको। पहले हम फर्स्ट टू में देखते हैं। तो एक तो हमें 5 और 20 दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। और y की मिनिमम पावर यहाँ कितनी है 1, तो एक y कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा y प्लस सॉरी माइनस का 5 4 ज़ा 20 होता है तो 4 आ जाएगा, y माइनस 4। इसी तरीके से अब बाद वाले में हमें यही ब्रैकेट हमें बाद वाले में भी बनाना है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर मैंने बाद वाले ब्रैकेट में से z कॉमन लिया, एक तो मुझे z कॉमन दिख रहा है और एक मुझे 2 कॉमन दिख रहा है। अगर मैंने 2z कॉमन लिया वो भी प्लस का, तो अंदर बचेगा, यहाँ से 2 हटेगा तो 2 4 ज़ा 8 होता है तो 4 बचेगा माइनस का, और एक z था वो भी गायब हो जाएगा। साथ ही साथ अगले वाले में से 2 और z आप हटा चुके हो तो अंदर बचेगा y। ठीक है, अब ध्यान से देख के बताओ मुझे, क्या आपको यही चीज़ चाहिए थी? क्या आपको यही चीज़ चाहिए थी? यहाँ पे हमें तो y प्लस में चाहिए था और 4 माइनस में, जबकि यहाँ पे 4 माइनस में आया है और y प्लस में। आगे पीछे हो रखे हैं, है ना, आगे पीछे हो रखे हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे अगले स्टेप में। समझ में आ गई बात? तो हम यहाँ पे कॉमन क्या लेते हैं, 2z कॉमन ले लेते हैं। 2z कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा, पहले मैं ये वाला टर्म लिख रहा हूँ, तो 2z हटेगा तो y बचेगा, और यहाँ से 2z हटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 4। ठीक है, अब दोनों सेम हो गए तो y माइनस 4 कॉमन, 5y प्लस का 2z, फैक्टराइज हो गया आंसर। 7th पार्ट देखते हैं इसका। 7th पार्ट कह रहा है आपसे 5y स्क्वायर माइनस का 20y माइनस का 8z प्लस का 2yz। ठीक है, आई थिंक मैंने 7th पार्ट यहाँ कर दिया, तो इसे हम 7 डाल देते हैं और इसको मिटा देते हैं। इसकी जगह हम पहले 6 कर लेते हैं। 6 पार्ट हमने नहीं करा है तो 6 कर लेते हैं पहले। 6 पार्ट कह रहा है y प्लस जेड प्लस 9y प्लस जेड। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, साफ दिख रहा है, y प्लस जेड कॉमन है, तो y प्लस जेड कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा y प्लस का 9। इजी था, ये आप खुद भी कर सकते थे वैसे, चलो कोई बात नहीं, मैंने करा दिया। 8th पार्ट देखते हैं इसका। 8th पार्ट कह रहा है 10ab प्लस का 4a प्लस का 5b प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। 4 और 10 दोनों ही 5 और 2 की टेबल में आते हैं, तो एक तो 2 कॉमन आ गया। दोनों के पास मिनिमम पावर a की 1 है तो एक a कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा 2 5 ज़ा 10 होता है तो 5 आएगा, और b प्लस का a निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, और आगे एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है तो इसे हम ब्रैकेट में कर देंगे। अब ये और ये दोनों सेम है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, 5b प्लस 2। यहाँ से हटेगा तो बचेगा 2a, और यहाँ से हटेगा तो बचेगा 1 प्लस का 1। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट पार्ट इसका, 9th पार्ट कह रहा है 6xy माइनस का 4y प्लस का 6 माइनस का 9x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले दो टर्म्स में से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। 6 और 4 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कॉमन आ रही थी y, तो 2y कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3x माइनस का, यहाँ पे 2y कॉमन लेंगे तो बचेगा 2। अच्छा, इन दोनों में बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक तो 6 और 9 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन ले लेते हैं, प्लस का 3। अच्छा, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर मैंने यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2 माइनस का 3x, बट मुझे क्या चाहिए, 3x माइनस का 2। तो ये अपोजिट है, मेरे को साइन क्या करने, चेंज करने। तो साइन चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन लेना पड़ेगा ताकि अंदर जो साइन है वो अपोजिट हो सके। तो माइनस का 3 कॉमन लूँगा, अंदर बचेगा 3x माइनस का 2। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा पार्ट है, मार्क कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब कॉमन क्या दिख रहा है, 3x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे,
अंदर बचेगा 2y माइनस का 3। ये हमारा आंसर हो गया।